स्त्री घर में रहती है तो पति पर उसका विश्वास है कि ये कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। पति को विश्वास है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा कभी बुरा नहीं सोचेगी। वैसे के वैसे नवे भक्त्या प्रणश्यति, इस वचन को अपने मस्तिष्क में रख करके जीवन जीना है कि मेरा भगवान कभी मेरा बुरा नहीं करेगा। विनश्यति, कभी विनाश हो ही नहीं सकता। कैसे समझें? जब आप 100 रुपए के स्टाम्प पर विश्वास कर सकते हो कि ये मेरे हाथ में रजिस्ट्री, ये मेरे हाथ में स्टाम्प पेपर, जब 100 रुपए के स्टाम्प पर आपका विश्वास है तो गीता के वचन पर विश्वास क्यों नहीं है? ये गीता का वचन है। भजन करते रहो बस। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा है कि तुम दान ही दान देते रहो या तीर्थ ही तीर्थ जाते रहो। भगवान ने केवल 2 बात पे ज्यादा जोर दिया है, एक तो कर्म और एक भगवान नाम। एक तो कर्म करते रहो और एक भगवान का नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा और अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस ये भावना रखो अपने अंदर और भजन की मात्रा बढ़ाओ। देखो महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ आदमी ज्यादा से ज्यादा कमा भी रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है, बोनस भी बढ़ रहा है, भत्ता भी बढ़ रहा है। पहले 100 रुपए में आदमी महीने भर काम करता था और आज एक दिन भी काम नहीं करता। 150 रुपए चाहिए, किसी को 250 रुपया चाहिए, किसी को 500 रुपया चाहिए, तब जाकर के यहाँ करे। पहले का वो जमाना था कि 100 रुपए में वो महीने भर तक काम करता, लेकिन आज 100 रुपए में 1 घंटे भी काम करने को तैयार नहीं है। पहले गांव के लोग 10 रुपए लेकर के हाट चले जाते तो हफ्ते भर का सामान लेकर के आ जाते। आज तो 10 रुपए में हरा धना ने हरी मिर्ची को छोड़ के कुछ नहीं आए। पहले गांव के लोग हाट जाते हैं ना तो तेल भी ले आते उस 10 रुपए में, मिर्ची भी ले आते, घी भी ले आते, आटा भी ले आते, जो जो भी उनको लाना है घर गृहस्थी का सामान सब ले आते। 10 के नोट में सब हो जाता। अब तो खाली 10 के नोट में हरी मिर्ची। तो सोचो कितनी महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई तो बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन महंगाई के साथ साथ हमारी कमाई भी बढ़ रही है। वैसे के वैसे ये कलिकाल है, कलयुग है, इसमें पाप तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पाप के साथ साथ सभी साधकों से, सभी सत्संगियों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भगवान की भक्ति भी बढ़ाओ और भगवान का भजन भी बढ़ाओ। ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। अपने पड़ोसी को भी भगवान का भगत बनाओ, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भगवान का भगत बनाओ, क्योंकि आप उनके सच्चे परिजन तभी कहलाओगे जब आप उनको भगत बनाओ। कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिनके लिए हम हाथ धो करके किसी के पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। वैसे के वैसे भगवान का भगत बनाने के लिए नहा धो करके शैम्पू लगा करके पीछे पड़ जाओ कि आपको भगवान का भगत बनना ही पड़ेगा, पीछे पड़ जाओ। जितनी ज्यादा भक्ति बढ़ेगी ना उतना आत्मा का कल्याण होगा और आत्मा के साथ साथ परिवार का कल्याण होगा। परिवार के साथ साथ जहां आप रहते हो उस स्थान के लोगों का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा भगवान के भजन से। तो भजन की मात्रा बढ़ाओ। कुछ लोग कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्याद। अब इतना पाप हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना पापाचार हो रहा है, उसमें एक घड़ी आधी घड़ी इसमें क्या होगा? विचार तो करो। ये बात सत्य है कि जब हम छोटे थे, बचपना था, जब हमने अन्न खाना प्रारंभ किया तब हम एक कोल ही खाते थे। एक कोल, जब माँ ने खिलाना शुरू किया ना हमको, एक कोल,
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी बढ़ती ही गई, वैसे के वैसे जितना ये कलिकाल का असर आपको दिख रहा है, ये घोर कलयुग आ रहा है सामने, आप सबको नजर आ रहा है कि किसके घर में क्या क्या हो रहा है। उसके हिसाब से अब एक घड़ी आधी घड़ी में काम नहीं चलेगा, अब तो भगवान को रोज 3 घंटे का समय दो। ये उस समय की बात है जब लोगों में सतोगुण विद्यमान था। ये बात उनके लिए लिखी है जिनके अंदर सतोगुण था, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके लिए कहा कि यदि सच्चे मन से एक घड़ी आधी घड़ी तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज के लोगों में तमोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में एक घड़ी आधी घड़ी इसमें क्या होगा, विचार तो करो। बिजली उतनी ही है और उपकरण कितने बढ़ रहे हैं। देखो आप, पंखे हैं, कूलर है, एसी है,